हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है मैथमेटिक्स पॉइंट औरंगाबाद में। ठीक है, हम लोग जो है पिछला क्लास में या पिछला वीडियो में कहिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक देखे थे एक्सरसाइज 14.1 से केसी सिन्हा से ही। उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से आगे करेंगे ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कह रहा है किसी घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है तो साबित करें कि उसकी सतह की वृद्धि दर उसकी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे, चलेंगे सॉल्यूशन में। कह रहा है कि किसी घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है। ठीक है, तो घन का आयतन जो है उस समरूप दर से बढ़ रहा है, यानी आपको दिया क्या है, डीवी डी टी दे दिया है। ठीक है, डीवी बाई हम लोग का गिवन में जो है डीवी बाई डी टी इक्वल टू क्या है, समरूप दर से यानी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को के मान लिए हैं। ठीक है, ये हम लोग गिवन था। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल लिए। ठीक, दिया हुआ है कि किसी घन का आयतन समरूप दर से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि साबित करना है कि उसकी सतह की वृद्धि दर उसकी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो लिखेंगे माना कि लेट सरफेस, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब जो हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v इक्वल टू, साइड क्या माने, x माने हैं, x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना, डिविडिटी दिया हुआ है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा dv बाई डी टी इक्वल टू डी ऑफ एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से dv dt इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3x² इंटू डी एक्स डी टी। अब हमारा dv dt दिया हुआ है कितना, k, फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा k इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से हम लोग जो है वो डी एक्स डी टी का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा k अपॉन 3x², इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, देखिए हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था तो हम लोग इसको k और यहाँ से हम लोग साइड माने x क्यूब का, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का होल क्यूब, भुजा का क्यूब। तो हम लोग क्या किए, यहाँ से डी एक्स डी टी निकाल लिए। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, फिर लिखेंगे अगेन, हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगेन क्या कर रहा है, यहाँ के बाद देखिएगा इधर, फिर अगेन कह रहा है क्या, हम लोग चलेंगे क्या, अगेन क्या कह रहा है कि उसकी सतह, फिर लिखेंगे लेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मतलब क्या, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है ना सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो एस इक्वल टू हो जाएगा 6, साइड क्या माने थे, एक्स माने थे, तो x² हो जाएगा हमारा। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ds बाई डी टी इक्वल टू 6 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और dx² अपॉन dx और dx इंटू क्या हो जाएगा dx बाई डी टी। ठीक है, तो हमारा यही पूछ रहा है ds बाई डी टी ही तो हमारा सरफेस एरिया का वृद्धि दर निकालना है जो उसका भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब भुजा क्या माने, हम x माने हैं, यानी हमारा भुजा का व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्या हमको प्रूफ करना है कि ds बाई डी टी जो है 1/x के बराबर है, dx बाई डी टी जो है 1/x के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ से 6 इंटू एक्स और क्या हो जाएगा 2x, और dx डी टी का मान हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं फ्रॉम सेकेंड से। अच्छा देखिए एक स्टेप चलते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड ना, फ्रॉम सेकेंड से चलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, तो ds बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 इंटू 2 इंटू एक्स, और डी एक्स डी टी का मान आ गया है क्या, k अपॉन 3x²। ठीक है, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और x² से x कट जाएगा, तो हमारा हो गया
डी एस बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा 2k अपॉन 2 दूना कितना 4 हो जाएगा ना, तो 4k अपॉन एक्स। यानी देखिए तो यहाँ से ये 4 भी कांस्टेंट है और k भी हमारा कांस्टेंट है, ये तो दोनों पूरा ऊपर में कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट है, अर्थात हमारा जो है डी एस बाई डी टी जो है क्या हो जाएगा, एक तरह से कांस्टेंट पूरा मान लेते क्या हो जाएगा 4k इंटू 1/x। और यही हमको प्रूफ करना था कि इसका भुजा जो है, उसका भुजा का दर जो है, उसका सतह की वृद्धि का दर जो है उसकी भुजा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही हमको दिखाना था डी एस बाई डी टी जो है रेसिप्रोकल है 1/। देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 21 देखेंगे। 21 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि 26 मीटर लंबी एक सीढ़ी क्षैतिज तल तथा एक सीधी दीवार से लगी है। देखिए एक सीढ़ी है जो ये एक्स और वाई है, एक दीवार से, देखिए यहाँ पे क्या है क्षैतिज दीवार है ना, ये हम कह सकते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाल है, ठीक है, ये ए है और ये बी है और ये ओ है ना। और इस सीढ़ी का लंबाई जो है 26 मीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखिए इसका लंबाई जो है आपको, इसका लेंथ जो है वो 26 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दीवार से लगी हुई है, तो कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से, 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर, मतलब देखिए ये जो दीवार है अब 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी जो है वो सीढ़ी घसकेगा। कैसे घसकेगा, कोई इसको धर कर इधर खींचेगा, यही ना, जब इधर खींचेगा तब नहीं इधर आएगा जी नीचे की ओर दीवार से। ये तो नहीं हुआ कि सीढ़ी डायरेक्ट यहीं से उठाएगा और इधर गिरा देगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से वह दीवार से दूर खिसक रहा है। देखिए हमारा जो गिवन है, ये गिवन क्या है हम लोग का, गिवन क्या है कि dx बाई डी टी जो है आपका वो 5 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, ठीक है। तो आपका dx dt जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड है। तो कह रहा है कि दूर से वह 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से वह दीवार से दूर फिसलती है, तो सीढ़ी की चोटी के नीचे फिसलने का वेग निकालें। देखिए अभी चोटी जो है सीढ़ी का ही ना चोटी है, ये हेड है, टेल है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको जो है कह रहा है कि इसका चोटी का फिसलने का, जैसे भी कोई नीचे इधर खींचेगा तो जाहिर सी बात है नीचे आएगा। तो ही जब नीचे कह रहा है कि नीचे किस दर से फिसल रहा है, यानी dy बाई डी टी पूछ रहा है आपको, dy बाई डी टी बराबर वाट, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सोल्यूशन कैसे चलेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे हम लोग। और देखिए कब, व्हेन, जब आपका y दिया, देखिए इसका चौड़ाई दिया है कितना 24 मीटर। देखिए इसका dy dt पूछ रहा है कब, जो इसका ऊंचाई जो है क्या हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे, चलेंगे हम लोग क्या कि इन ट्रायंगल ए ओ बी लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये हम यहाँ से ये आपको गिवन है फर्स्ट, ठीक है। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। और OA क्या है x, OA क्या है y, तो y का स्क्वायर, और OB क्या है x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू क्या है 26, तो 26 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग करेंगे, देखिए इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, और प्लस x और क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ के बाद, अब जो है आपको देखिए 2y और देखिए डी वाई डी टी तो हमको निकालना है, पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी टी और प्लस 2x और डी एक्स डी टी का मान दिया हुआ है आपको, देखिए कितना 5। ये हम लोग कहाँ से पुट किए हैं, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी
और प्लस कितना हो जाएगा 10x इजकल टू 0, इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक ना। अब देखिए क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे y का मान तो दिया हुआ है लेकिन x भी पूछ रहा है, तो हम लोग चलेंगे क्या, फ्रॉम, इसको मानेंगे यहाँ, इसको हम लोग इसको मानते हैं हम लोग यहाँ सेकेंड और इसको मानते हैं थर्ड, ठीक है। चलेंगे फ्रॉम सेकेंड से, कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड से। देखिए तो फ्रॉम सेकेंड क्या कहता है कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या है 26 का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से y, देखिए y का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ से हम x निकालेंगे 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा ये x स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 676। इसका हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 676 और इसका हो जाएगा कितना 576 प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 676, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 676 माइनस 576, एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 10। यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा 10। अब देखिए एक्स का मान 10 आ गया और वाई हमको पता ही था, तो फिर चलेंगे फ्रॉम थर्ड से। देखिए 2 इंटू वाई डी वाई बाई डी टी प्लस 10x इजकल टू 0। अब देखिए हम लोग लिख रहे हैं क्या कि पुट y इजकल टू क्या, y इजकल टू 24 एंड x इजकल टू 10 इन इक्वेशन क्या थर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 इंटू 24 और इंटू डी वाई डी टी प्लस 10 इंटू 10 इजकल टू 0। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा 48 डी वाई बाई डी टी प्लस 100 इजकल टू 0, यानी डी वाई बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगा माइनस 100 बाई 48, 50 अपॉन 24, 25 अपॉन 12, यानी जो हमारा डी वाई डी टी आया आपको माइनस 25 बाई 12 आया। यानी कि हमारा ये माइनस जो है, इस माइनस साइन दर्शा रहा है कि सीढ़ी जो है वो नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया। कुछ नहीं, बस बेसिस जो है वो ऑन द बेसिक पर ही था, कुछ ज़्यादा कंसेप्ट इसमें तो था नहीं। आपको यहाँ पर जो है हम लोग को करना क्या था कि बस हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको हम लोग सोल्व कर लिए, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है आपको 22 क्वेश्चन नंबर कि दो सड़क एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण बनाती है। देखिए दो सड़क है आपको, ये एक सड़क A है और एक सड़क B है, इन दोनों जो है वो 90 डिग्री के कोण बना रहा है, ठीक है। कह रहा है कि दो सड़क एक दूसरे से 90 डिग्री कोण बनाती है और दो साइकिल सवार A और B इन चौराहों से एक साथ अलग अलग सड़क पर 3:4 के वेग से चलना प्रारंभ करता है। देखिए मान के चलिए कि एक इधर चल रहा और एक इधर चला, ठीक है। तो आपको गिवन में क्या है, कि वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू क्या है 3, यानी वेलोसिटी ऑफ A और वेलोसिटी ऑफ B क्या है 3:4 है। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि दो सड़क है जो 90 डिग्री कोण बनाती है और दो साइकिल सवार एक दूसरे सड़क पर अलग अलग दिशा में चल रहा है, ठीक है। और उन दोनों का अनुपात, चलने का वेग का अनुपात कितना है 3/4। तो कह रहा है कि साइकिल चलना प्रारंभ करता है तो उनके बीच का दूरी बदलने की दर का A के वेग के साथ अनुपात निकालें, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन यहाँ तक तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें और आगे क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम लोग तो निकाल लिए कि इसका दोनों जो है सड़क 90 डिग्री पे है और भी भी दिया है। लेकिन इसके बाद आगे पढ़िए, कह रहा है कि आप यहाँ से पढ़िए कि उनके बीच की दूरी की दर का A के वेग के साथ अनुपात निकालना है। समझ में आया? उनके बीच की दूरी का बदलने का दर A के सापेक्ष निकालना है, वेग A के। देखिए जैसे दोनों एक समय था जो दोनों के यहाँ थे, ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद हो सकता है दोनों यहाँ पहुँचल होगा, फिर ये नहीं चल रहा है। हम मान लिए कि एक समय ऐसा आया कि दोनों जो है वो A यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, ठीक है।
ये चलना स्टार्ट किया ओ से, ठीक है। हम मान लिए क्या कि ए जो है कुछ समय बाद यहाँ पे पहुँचा है और बी कुछ समय बाद यहाँ पहुँचा है, और दोनों के बीच का दूरी जो है इतना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या कि लेट डिस्टेंस ऑफ साइक्लिस्ट ए एट टाइम यानी d1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो टाइम t पर क्या हो जाएगा, देखिए तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो d1 का मान जो निकलेगा हमारा, स्पीड क्या है, देखिए तो स्पीड क्या है v इक्वल टू क्या है 3 और टाइम क्या माने t, ठीक है। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ साइक्लिस्ट बी एट टाइम t, इसको मान लेते हैं हम लोग d2, तो क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो क्या हो जाएगा स्पीड इसका कितना है 4, तो 4 इंटू टी, ये क्या मिला हमारा d2। अब देखिए इन दोनों के बीच का दूरी जो है हम लोग मान लिए कि ये चला होगा d1, ये चला होगा d2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से d1 d2 तो निकाल लिए, अब इसके बाद चलेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल AOB में। देखिए तो क्या हो जाएगा AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग d मान लिए हैं, लेट, ठीक है। ये दोनों के बीच डिस्टेंस क्या मान लिए हैं d, तो आपको देखिए तो क्या हो जाएगा OA क्या है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इक्वल टू d का स्क्वायर, और d1 क्या है देखिए तो 3t और प्लस 4t का स्क्वायर इक्वल टू d का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 9t स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर। अब यहाँ से हम कह सकते हैं d स्क्वायर क्या हो जाएगा 25t स्क्वायर हो जाएगा ना जी। अब देखिए इन दोनों के बीच का जो है हम ये डिस्टेंस निकाले हैं अभी। अब देखिए यहाँ तक जो है हमारा अब इस प्रकार था यहाँ पे कि यहाँ कितना हो जाएगा 90 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25t स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कि d स्क्वायर इक्वल टू 25t स्क्वायर, तो यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा 5t, यहाँ से मिला क्या हमको d इक्वल टू 5t, ठीक है। ये जो डिस्टेंस मिला है किसके मिला है वेलोसिटी ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है ये हमको मिला रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि जो है ये इधर चल रहा है और इधर भाग रहा है, दोनों इधर जा रहा है तो बढ़ते जाएगा, यानी दोनों का हमारा स्पीड मिला कि इस दर से ही बढ़ रहा है कितना 5t, ठीक है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा d बाई dt इक्वल टू d ऑफ 5t अपॉन dt। अब देखिए हम लोग जो है हम लोग को पता है कि अगर ये डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है हमारा वेलोसिटी मिलता है, तो इसको हम लोग v लिख सकते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और t का क्या हो जाएगा 1, यानी v इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है। अब वेलोसिटी किसका है vd ये आया vd वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस का क्या आ गया 5, ठीक है। तो अब जो है हम लोग का क्वेश्चन कह रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि ए के वेग के साथ अनुपात निकालना है, यानी कि vd या हम लोग vd कह सकते हैं बटा va, ठीक है। तो vd किया था हमारा 5 और va क्या था 3, तो हम लोग का हो गया आंसर क्या 5:3, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको बनाना था। अब देखिए जो है हम लोग का क्वेश्चन यहाँ तक हो गया।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या 23 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1.6 मीटर ऊंचाई की एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है, ठीक है। कह रहा है कि 1.6 ऊंचाई का एक आदमी एक लैंप से जिसकी ऊंचाई जमीन से 4 मीटर है। देखिए एक लैंप है, ठीक है, थोड़ा समझिएगा, एक आदमी है यहाँ पे ना। इस लैंप का मान चलिए कि लैंप है यहाँ से, ये लैंप का जो है ये लंबाई दिया है आपको 4 मीटर, ठीक है। और आपको एक आदमी जो है इसका हाइट दिया कितना 1.6 मीटर। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ठीक है। कह रहा है कि एक 1.6 मीटर ऊंचाई के एक आदमी जो है एक लैंप से जिसकी ज़मीन से ऊंचाई 4 मीटर है 50 मीटर प्रति मिनट की दर से वह दूर जा रहा है। ये जो आदमी है वो 50 मीटर प्रति मिनट की दर से दूर जा रहा है, ठीक है। 1 मिनट में 50 मीटर दूर जा रहा है। तो आदमी की छाया की लंबाई किस दर से बढ़ रहा है? अब देखिए जैसे मान चलिए कि यहाँ पे लैंप है और इस लैंप से जो है इस लैंप का मान चलिए लैंप है, आदमी इधर खड़ा है तो इधर का छाया इधर ही पड़ेगा ना जी, अपोजिट पड़ता है। तो मान के चलिए कि जिसको जितना हाइट है, ये हाइट इतना है तो हाइट भी इतना है, इसको 1.6 मीटर, लेकिन जब बढ़ते जा रहे थे तो इसका छाया भी बढ़ेगा। और जब छाया बढ़ेगा तो कह रहा है कि छाया किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कि छाया किस दर से बढ़ रहा है, तो हम लोग जो है इसको x और इसको क्या मान लेंगे y, ठीक है। इसको हम लोग मान लें यहाँ से C और D, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ से देखिए तो चलेंगे इन ट्रायंगल AOB में, AOB एंड CDB में देखिए तो इन ट्रायंगल AOB और CDB में देखिए तो दोनों समरूप हो रहा है। लिखेंगे कि हियर ट्रायंगल AOB सिमिलर क्या हो रहा है, देखिए तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट जो हो जा रहा है CDB, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा AO बटा क्या हो जाएगा CD या DC कह सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो हमारा OB बटा CB, ठीक है। देखिए यहाँ से जब ये ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला एक छोटा वाला दोनों सिमिलर है ना, कहने मतलब क्या समरूप है, ठीक है। तो समरूप जो है आपका सिमिलर जो है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से इसका और इसका हम लोग रेशियो लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इसका और हम लोग पूरा बड़ा वाला रेशियो लिख सकते हैं ना, यानी पूरा बड़ा क्या हो जाएगा, देखिए तो OB और फिर छोटा में चलेंगे तो क्या CB, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए OA क्या है, देखिए तो ये 4 मीटर और DC क्या है, देखिए तो DC 1.6 मीटर और OB क्या है, OB देखिए दोनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई और CB क्या है y, ठीक है। अब देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × y इक्वल टू 1.6 × x प्लस वाई। तो हमारा हो जाएगा 4y इक्वल टू, इसको हम लोग 16/10 लिख सकते हैं इंटू x प्लस वाई, पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 40y इक्वल टू 16x प्लस 16y। तो हमारा हो जाएगा 40y माइनस 16y इक्वल टू 16x। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से चौबीस हो जाएगा ना, 24y इक्वल टू 16x। तो हमारा हो जाएगा 24y अपॉन 16 इक्वल टू x। 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी कि हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 3/2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x इक्वल टू निकल गया क्या 3/2y। तो अब जो हम लोग हैं यहाँ से इसको फर्स्ट मानेंगे और यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा dx/dt। देखिए ये पूछ रहा था x का ही,
हाँ dy/dt पूछ रहा है, सॉरी dy/dt पूछ रहा है, ये आदमी का छाया बढ़ने का रेट पूछ रहा है। तो dx/dt इक्वल टू 3/2 कॉन्स्टेंट है, क्या हो जाएगा dy/dt। और हमारा ये जो dx/dt दिया है किसका दर दिया है, आदमी का बढ़ने का दर दिया है, तो आपका लैंप का किसका, अच्छा 50 मीटर प्रति मिनट की दर से बहुत दूर जा रहा है आपको। ठीक है, आदमी जो है, आदमी का रेट दिया हुआ है आपको, dx/dt दिया हुआ है ना, और dy/dt पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग जो है यहाँ से क्या करते हैं कि देखिए, तो हमारा dx/dt दिया हुआ, कितना दिया हुआ, dx/dt हमारा जो है, और dx/dt है आपको कितना 50, तो कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू 3/2 इंटू dy/dt, तो 100/3 इक्वल टू dy/dt, यही रेट होगा शायद। कितना आंसर दिया आपको, ठीक है 100/3 है प्रति मिनट। हमारा dy/dt जो है वो क्या हो जाएगा 100/3 प्रति मिनट। यही पूछ रहा था आपको, dy/dt पूछ रहा था, dx/dt दिया हुआ था ना, ये dx/dt दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए क्वेश्चन जो है आगे हम लोग का कौन सा बच रहा है, 24। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 24 पर। ठीक है, 24 का रहा है कि एक शंकुनुमा हौज है जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है। देखिए एक शंकुनुमा हौज है, एक शंकुनुमा हम लोग हौज बना लेते हैं। ठीक है, एक शंकुनुमा हौज है जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है, इसका गहराई जो है क्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इसमें एक शंकुनुमा हौज में पानी भरा जा रहा है ना, किस रेट से, देखिए इसमें पानी जो है इस प्रकार हम लोग फिगर बना लेंगे ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पानी का रेट भरने का दर है, जो आपका वॉल्यूम दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कैसे दिया हुआ है, कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ मीटर क्यूब है ना, तो 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड है, यानी हमारा dv/dt दे दिया। dv/dt बराबर क्या है 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ठीक है, कि दर से प्रवेश कर रही है। अब देखिए जब पानी की गहराई 6 सेंटीमीटर हो जाए, जब पानी भरेंगे तो एक समय आएगा ऐसा कि पानी की गहराई जो है वो क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये बड़ा एच है ना। ठीक है, कह रहा है कि जब पानी की गहराई जो है, इसको हम लिख देंगे, पानी की गहराई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात करें कि किस दर से पानी की सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकुनुमा हौज है, शंकुनुमा हौज है जिसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका गहराई 15 सेंटीमीटर है और 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से इसमें पानी भरा जा रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब पानी भरेगा तो कुछ न कुछ लेवल उठेगा, तो उसका लेवल जो है 6 सेंटीमीटर तक उठा है। तब कह रहा है कि जब पानी भरेंगे तो हमारा आयतन का बढ़ने का रेट तो दे दिया, लेकिन आयतन के साथ साथ जो है इसमें क्या है, आयतन के साथ साथ जो है इसमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा ना। तो यही पूछ रहा है यहाँ पे कि जब आयतन इस दर से बढ़ रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मानते हैं अपने मन से, यहाँ पे एंगल अल्फा मानते हैं। ठीक है, और एक इसको हम लोग OAB और C और D नामकरण कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जो है इसको अपने मन से OABCD नामकरण कर दिए। ठीक है, फिर चलेंगे हम लोग क्या है यहाँ से देखिए तो
यहाँ से इसके लिए और देखिए इसके लिए, दोनों के लिए क्या हो जा रहा है 90 डिग्री हो जा रहा है ना। फिर हो जा रहा है यहाँ पे दोनों के लिए अल्फा है, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों में क्या है ये अल्फा हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि इन फिगर चलते हैं हम लोग, देखिए ओ ए बी, ठीक है। फिगर ओ ए बी में क्या है ट्रायंगल बन रहा है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से, अगर हम लोग tan अल्फा चलते हैं यहाँ पे tan अल्फा ना, देखिए यहाँ पे अल्फा tan ले रहे हैं, ठीक है। tan का क्या होता है हम लोग का होता है कि क्या हो जाएगा P बाई बी, तो हमारा एंगल की समझ क्या होता है P, यानी क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू ए बी बटा P तो ही है ना, अब B क्या है ओ ए बी बटा ओ ए। अब देखिए इससे पता चल रहा होगा कि आपने अल्फा तो ठीक है अल्फा माने, लेकिन tan का लिए साइन करने लिए, तो देखिए साइन में होता है P बाई एच, अब एच हमारा है नहीं यहाँ पे, एच होता है साइलेंट हाइट, यहाँ पे साइलेंट हाइट तो है नहीं तिरछी ऊंचाई, तो इसलिए हम लोग tan लिए हैं, ठीक ना। तो tan क्या हो जाएगा ए बी बटा ओ ए। अब देखिए ए बी क्या है यहाँ पे, देखिए इसका आपका इस त्रिज्या दिया होगा, आपका क्या है कहीं पे होगा आपका त्रिज्या दिया हुआ होगा, देखिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, एक शंकुनुमा हो जिससे गहराई 15 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या, देखिए इसमें छूट गया है तथा, इसमें लिख लीजिएगा बीच में कि तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा r, ठीक है r। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ओ बी बटा ओ ए बी बटा ओ ए। अब ए बी क्या है 5 और ओ ए क्या है देखिए तो पूरा कितना है 15, क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना। फिर देखिए लिखेंगे हम लोग इन फिगर, अब चलेंगे छोटा वाला में, देखिए ओ सी डी। अब देखिए इसको तो 5 थोड़ी ना होगा, ये तो छोटा पड़ जाएगा, इसको हम लोग r मान लेते हैं स्मॉल r, इसको स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक ना। इसको h और इसको r मान लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा देखिए तो एंगल सेम ही रहेगा, tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा P क्या है सी डी बटा ओ सी, यानी क्या हो जाएगा r बटा h, इसको मान लेंगे सेकेंड। अब हम कह सकते हैं यहाँ से कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम समझ में आया, इस बार का दिमाग जो बड़ा आ रहा है ना जी, ये छोटा हो जाएगा ना उससे छोटा r, तो दोनों सेम थोड़ी ना होगा, समझ में आया ना। तो इसको हम लोग स्मॉल r मान लिए, इसको स्मॉल h मान लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग tan अल्फा, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इस इसको किया जा रहा है कि जैसे हम लोग का वॉल्यूम का फार्मूला होता है शंकु का, क्या होगा 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो हमारा r और h दोनों चीज़ आ जा रहा है, दोनों वेरिएबल हो जा रहा है, तो हम उन दोनों में से एक और रिलेशन लाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है, समझ में आया बात के। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए तो क्या हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/r/h, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना h बराबर 3r, यही ना होगा, h बराबर क्या हो जाएगा 3r, ठीक है। अब देखिए यहाँ से h बराबर 3r हो गया। अब लिखेंगे नाउ we know that volume of cone भी we know लिखेंगे हम लोग, या लिख लेते हैं हम लोग, लेट लिख लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ कोन भी रेडियस r हाइट h एट एनी टाइम t, ठीक है। हम लोग माना है क्या कि वॉल्यूम कोन का भी है, रेडियस r है, हाइट h है, और एनी टाइम t, मतलब कोई समय t पर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, v इक्वल टू 1/3। अब देखिए यहाँ से पाई तो पाई कांस्टेंट है और r और h में कोई एक लेके चलेंगे, तो हम लोग क्या निकालना है देखिए। तो यहाँ से हमारे यहाँ से पहले हम लोग पानी का दर, यानी कि हमको पानी किस दर से बढ़ रहा है ये भी पूछ रहा है, पानी किस दर से बढ़ रहा है यानी dH/dt, और पानी किस दर से पानी का सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सतह का क्षेत्रफल। तो यानी कि हम यहाँ से देखिए तो r का मान पुट कर सकते हैं, यहाँ से r का मान क्या हो जाएगा, h/3 होगा। यहाँ से देखिए तो r बराबर क्या हो जाएगा, h/3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे, वन बाई थ्री पाई और r का मान क्या हो जाएगा, h/3 का होल स्क्वायर इंटू h, यानी हो जाएगा हमारा v इक्वल टू, देखिए इधर देखिए हमारा हो जाएगा, इसके बाद v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/9 पाई और यहाँ से HQ हो जाएगा ना। देखिए यहाँ से h स्क्वायर h क्या हो जाएगा, HQ हो जाएगा, और 9 नहीं 3 का स्क्वायर 9 क्या होगा 27 हो जाएगा ना, तो गुना होगा इसमें, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 1/27 पाई और dHQ/dH अब इंटू dH/dt, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए d/dt हम लोग को दिया हुआ कितना 0.1, तो 0.1 इक्वल टू 1/27 पाई, HQ का हो जाएगा 3h स्क्वायर इंटू dH/dt, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ से हो जाएगा dH/dt इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू 27 अपॉन 3 पाई इंटू 3 पाई h स्क्वायर, 3 पाई h स्क्वायर, ठीक है। क्या किए हम इसको यहाँ पे सबको नीचे ले, इसको चल जाएगा ना, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से ये हमारा dH/dt आ गया ना। अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, अगेन वी नो दैट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है फार्मूला, ए बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए। अब देखिए जो सरफेस एरिया पूछेगा आपको, ये सरफेस एरिया किसका पूछ रहा है, पानी के ना पूछ रहा है। देखिए तो जो हम लोग का कोन बनल था, आप पानी का सरफेस एरिया पूछ रहा था ना, तो सरफेस एरिया ऑफ वाटर हो जाएगा, कोन नहीं, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ वाटर, और वाटर का सरफेस एरिया कैसा होगा, सर्कल के अनुसार होगा। सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो a बराबर हो जाएगा पाई, r का मान क्या आया था हम लोग का, यहाँ से हम लोग r का मान क्या पुट करेंगे, h/3 का स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लिखेंगे h/3 का होल स्क्वायर, यानी a बराबर पाई h स्क्वायर बाई 9। अब यहाँ से हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं सर, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया गया है, जो क्वेश्चन कर रहा था उसके अनुसार हम लोग फिगर बनाए, फिगर बनाकर एक रिलेशन निकाले हैं वहाँ h और r में, और h और r में रिलेशन निकालने के बाद हम लोग वॉल्यूम v, रेडियस r, हाइट h, एनी टाइम t पे माने हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ पे h का रिलेशन पुट किए हैं, और पुट करने के बाद हम लोग dH/dt निकाले, ठीक है। फिर हम लोग अब सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया को हम h में ले जा रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, हम लोग जो है यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए तो dA/dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो पाई इंटू h/3 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा h स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 9। तो हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 9 भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो dH² अब इंटू dH/dt, तो dA/dt इक्वल टू हो जाएगा पाई/9 इंटू 2h और इंटू dH/dt। अब हम लोग देखिए वहाँ से पुट करेंगे, dH का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे पुट
द वैल्यू ऑफ डी एच डी टी एंड एच इक्वल टू क्या पुट करना है 6। हम लोग का दिया हुआ एच का मान ना, तो देखिए हम लोग का डी ए डी टी निकल जाएगा यहाँ से, डी ए डी टी इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा 9 इंटू 2 इंटू एच का मान पुट कर देना है कितना 6, 2 इंटू 6 इंटू, अब डी एच डी टी देखिए, डी एच डी टी का मान है कितना 0.1 इंटू 27 बटा 3 पाई एच स्क्वायर, यानी एच का मान पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 6। ठीक है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा है ना, और आपको एक 6 कैंसिल हो जाएगा, और आपको हो जाएगा ऊपर में 2/9, यहाँ से देखिए 2/9 इंटू ऊपर में 0.1 है तो हम लोग सकते हैं ऊपर 1 इंटू 27 और बटा में 3 इंटू 6 इंटू 10। ठीक है, देखिए 9 27, एक 3 से 3 खत्म और 2 5 10, यानी आपको आ जाएगा कितना डी ए बाई डी टी बराबर आ जाएगा 1/6 5 30 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके पढ़िएगा, फिर से बनाइएगा, आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको है 25, कह रहा है कि दो वर्गों की भुजाएं x और y है, इस तरह से है कि y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकाले। ठीक है, देखिए इसको सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, हम लोग को गिवन में है या हम लोग दिया ही है, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर किसका हो जाएगा, यानी a1 क्या हो जाएगा, a1 फर्स्ट एरिया को हम लोग a1 मान रहे हैं ना, तो a1 का क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा dA1 अपॉन dt बराबर एक्स स्क्वायर है 2x हो जाएगा और dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है, dA1 बटा dt क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x और x को t के रेस्पेक्ट में dx dt हो जाएगा। फिर लिखेंगे अगेन साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू y। ठीक है, अगर आप साइड सेकेंड स्क्वायर क्या मानते हैं, साइड सेकेंड स्क्वायर का y मानते हैं, तो एरिया, तो आपका एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर, और y आपको दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार है, y का मान दिया है, देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू y बराबर क्या है, देखिए तो x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको पहले हम लोग होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x के पावर 4 और माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यानी a इक्वल टू हो जाएगा x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। अब यहाँ से करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में ना, तो क्या हो जाएगा dA बाई dt इक्वल टू d ऑफ x के पावर 4 बाई dx और इंटू dx बाई dt प्लस 2x इंटू dx बाई dt और माइनस 2 इंटू, इधर तो नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग
ये A2 है ना, ध्यान दीजिएगा DA2 सेकेंड है एरिया, इसको हम लोग A1 माने थे, इसको हम लोग A2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो क्या हो जाएगा DA2 अपॉन DT, DA2 अपॉन DT क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके पावर 4 क्या हो जाएगा 4x³ इंटू dx/dt सब में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हम dx/dt क्या कर रहे हैं, सब में से कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4x³, यहाँ से बच जाएगा कुछ प्लस 2x, यहाँ से बच जाएगा कुछ -6x², इसको मान लेंगे हम लोग सेकेंड, ठीक है। अब हम लोग का सवाल कह रहा था कि पहला वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल निकालना है ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल का परिवर्तन दर निकालनी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल ही कह रहा है कि पहले क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे का यानी DA1 अपॉन DA2 बराबर व्हाट, यही कह रहा है DA1 बटा DA2 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड DA1, देखिए तो यहाँ से D1 बाई DA2 को लिख सकते हैं, यहाँ से DA1 बाई DA2 इक्वल टू DA1 बाई DT और DA2 बटा DT, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से, देखिए तो DA1 क्या है 2x इंटू DX बाई DT और DA2 क्या है, देखिए तो DX बाई DT क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 2x और -6x², ये हो जाएगा dx/dt कैंसिल, और आपको हो जाएगा ऊपर से 2x बच जाएगा और नीचे से 2x ले लेंगे कॉमन, ठीक है। 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो 2x² हो जाएगा, यहाँ से 2x² हो जाएगा और प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 2x कॉमन क्या हो जाएगा 3x बचेगा ना, 2x कैंसिल, यानी देखिए तो हमारा यही आंसर है 1 बटा 2x² माइनस 3x और प्लस 1। कौन सा क्वेश्चन था आपको, कैसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 25 था, यानी क्वेश्चन नंबर 25 जो है, हाँ इसी प्रकार से है, आपको रिस्पेक्ट में पूछ रहा था ना 25 2x² माइनस 3x प्लस 1 ये बटा 1, इसको आपको किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा था, पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल परिवर्तन निकाले। पहले वर्ग का क्षेत्रफल के सापेक्ष, पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष, अच्छा पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष कह रहा था। देखिए पहले वर्ग के क्षेत्रफल के सापेक्ष दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, तो दूसरे मतलब हम लोग पहले के निकाल दिए, दूसरे के सापेक्ष नहीं, पहले वर्ग क्षेत्रफल के सापेक्ष निकालना है। पहले का पूछ रहा है, दूसरे के पहले के सापेक्ष दूसरा का पूछ रहा है, यानी कि ये जो होगा हमारा DA2 बटा DA1 होगा, यानी कि ओवरऑल जो है हमारा ये हो जाएगा आपको DA2 बटा DT और DA1 बटा DT, यानी कि आपका हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि जो है हमारा ऊपर में हो जाएगा, देखिए तो 4x³ प्लस 2x और प्लस 2x और माइनस 6x² dx/dt और बटा में हो जाएगा 2x dx/dt। बना लीजिए इसको, फिर से उल्टा निकाल दिए ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से हो जाएगा हमारा ऊपर से 2x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 2x कॉमन ले तो क्या बचेगा, यहाँ से 2x² प्लस 1 और माइनस 3x बटा 2x कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे A2 A1 कर दिए थे। अब लास्ट इसमें बचल है अभी क्वेश्चन नंबर 26, वो भी देखिए लीजिए, है ना, इस टाइप का खत्म हो जाएगा पूरा सवाल। देखिए अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परवलय y² बराबर 2x के अनुदिश इस तरह गतिशील है कि इसका y अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है, तो दिखलाइए कि x अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है। देखिए थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक परवलय का कर्व दिया हुआ है, देखिए ये कर्व है, जब सॉल्यूशन करेंगे इसको तो दिया हुआ हमारा कर्व y² = 2x, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेंगे ना। कह रहा है कि y अक्ष पर क्या है, विक्षेप की गति अचर है, ठीक है, कर्व हम लोग को दिया है, और गिवन में क्या हम लोग का है, एक चीज़ और गिवन में है क्या कि dy बाई
डी टी इक्वल टू क्या है, के है, कांस्टेंट है। ठीक, ये हम लोग का गिवन है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा गिवन है कि वाई अक्ष पर विक्षेप की गति अचर है और वाई स्क्वायर और 2x दिया हुआ कर्व। तो कह रहा है कि दिखाइए कि x अक्ष पर विक्षेप अचर त्वरण से गतिशील है। तो त्वरण, तो सबसे पहले बता रहा है आपको कि डिस्टेंस को जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा वेलोसिटी मिलता है, ठीक है, v मिलता है। और जब v को फिर पुनः डिफरेंशिएशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा, 2a कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। और देखिए दिया हुआ है हमारा डी वाई डी टी क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। तो हमारा हो जाएगा 2y इंटू, देखिए तो क्या हो जाएगा 2y इंटू के इजकल टू 2a डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा y इंटू के बटा ए इजकल टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। यानी कि हमारे यहाँ से हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इजकल टू के बाई ए इंटू वाई, ठीक है, यही ना होगा के बाई ए इंटू वाई। हम क्या किए, के कांस्टेंट है आपको अलग कर दिए और आपका ए भी कांस्टेंट है तो अलग कर दिए, ठीक है। यानी कांस्टेंट बचेगा फाइनली हमारा वाई बचेगा, ठीक है। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से के बाई ए कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी टी जो हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर और के बाई ए और डी वाई डी टी जो है हमारे दिया हुआ क्या है, कांस्टेंट में क्या है के, यानी क्या हो जाएगा इसका के ओवरऑल जो है हमारा क्या निकला डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया के स्क्वायर बाई ए। और ये क्या है, यही ना, ये है क्या, एक्सेलरेशन है, यही तो एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इसी को कहते हैं त्वरण। जो हम लोग जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन को डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में किया तो वेलोसिटी मिला और वेलोसिटी को फिर डबल डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या मिल गया, वो त्वरण मिल गया। तो जो त्वरण है दिखाना था, त्वरण जो है वो एक्स अक्ष पर अचर त्वरण से गतिशील है, अचर त्वरण से, कांस्टेंट से एक्स अक्ष पर। देखिए तो ये क्या मिला हमको, कांस्टेंट ही मिला ना, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यानी ओवरऑल जो है हमको मिल गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर तो क्या होगा कांस्टेंट। ये हमको प्रूफ करना था बस, बाकी और कुछ नहीं है, 26 तक क्वेश्चन में है। इसको ऐसे ही प्रूफ करना था कि हमको दिखाना था कि इसे त्वरण जो है कांस्टेंट है, अचल गति से है। बाकी ऐसे ही बनाते रहें। देखिए इसमें बीच बीच में क्या हुआ है, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बहुत बड़ा वीडियो बना दिए हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 टोटल 7 क्वेश्चन इसमें हम डाले हैं। तो आपको ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है और सब ऐसा क्वेश्चन है कि जो आपको ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में। तो थोड़ा सा समझिएगा, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समझिएगा बीच में, फिर उसको बैक जाइएगा, फिर समझिएगा क्या है क्या नहीं है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं तो फिर ऐसे बहुत आपको थ्योरेटिकल भी है बहुत ज़्यादा वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, इसे देखते रहें, पढ़ते रहें घर पे, है ना, ठीक है।